आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो भाग्य और हमारी इच्छा शक्ति के बीच की जबरदस्त टक्कर को दिखाती है और ये भी बताती है कि कैसे एक मजबूत इरादा हमारी किस्मत को भी बदल सकता है। तो चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से हम सबके मन में उठता रहा है। क्या हमारी किस्मत पहले से ही तय होती है? हमारी आज की कहानी इसी एक सवाल के चारों ओर घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने गुरुकुल से। वहां एक पिता अपने छोटे से बेटे को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजता है, इस उम्मीद में कि उसका भविष्य संवर जाएगा। पर यहां एक दिक्कत थी। वो बच्चा बेचारा अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता, लेकिन उससे पाठ याद ही नहीं होते थे और इस वजह से वो खुद भी बहुत निराश रहता था और उसके गुरुजी भी उससे तंग आ चुके थे। तो एक दिन हुआ ये कि उस बच्चे की एक और नाकामी के बाद गुरुजी का सब्र बस जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में उसे सजा देने का फैसला कर लिया। उस वक्त माहौल में एक अजीब सा तनाव भर गया था। अब जैसे ही उस बच्चे ने सजा पाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ना, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल देता। असल में बात यह थी कि गुरुजी सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो ज्योतिष शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। मतलब हाथ की रेखाएं पढ़ना जानते थे। और जैसे ही उनकी नज़र उस बच्चे की हथेली पर पड़ी, उनका सारा गुस्सा मानो एक पल में गायब हो गया। और फिर गुरुजी ने वो बात कह दी जो किसी भी शिष्य का दिल तोड़ दे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है, तुम कभी भी ज्ञान हासिल नहीं कर पाओगे। ये तो एक तरह से उसकी नाकामी की भविष्यवाणी थी। लेकिन ये सुनकर वो बच्चा टूटा नहीं, उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी किस्मत को सीधी चुनौती देने का फैसला किया। गुरु की बातें सुनकर वो चुपचाप बैठने गया। उसने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और जानते हैं क्या किया? उसने अपने ही हाथ पर दर्द सहते हुए ज्ञान की एक नई लकीर बना डाली। और यही बच्चा, यही दृढ़ निश्चयी बालक, जिसने अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी थी, आगे चलकर इतिहास में अमर हो गया। उनका नाम था पाणिनि, एक ऐसा नाम जिसे आज पूरा विश्व आदर से जानता है। पाणिनि प्राचीन भारत के सबसे महान विद्वानों में से एक बने। उन्होंने अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो समझिए कि संस्कृत ग्रामर की बाइबल है। आज भी उन्हें भाषा विज्ञान का पिता या फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। जरा सोचिए, कहाँ गुरु की भविष्यवाणी और कहाँ उस बच्चे की बनाई हुई हकीकत। तो पाणिनि की ये कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा और गहरा सबक बन जाती है। यहाँ फर्क साफ दिखता है। एक तरफ थी वो किस्मत जो उसे बताई गई थी कि वो कभी पढ़ लिख नहीं पाएगा, और दूसरी तरफ थी वो हकीकत जो उसने खुद बनाई, दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में से एक बनकर। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस ये एक लाइन: इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। हालात नहीं, बल्कि हमारे फैसले और हमारी हिम्मत तय करते हैं कि हम आखिर में क्या बनेंगे। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। पाणिनि ने तो अपने हाथ पर एक लकीर खींच ली थी। सवाल यह है कि हम सब अपनी जिंदगी में अपने भविष्य के लिए कौन सी नई लकीरें खींचने को तैयार हैं?